Hello children, today we are going to study a new lesson number 3 from the book First Flight. The name of this lesson is Two Stories About Flying. Here we are going to study about two flights. First, his first flight and the second one is Black Aeroplane. So today we will study the first part of this lesson, his first flight. So this lesson is about a seagull who is afraid to fly. देखिए बच्चों, आज हम पहला ये जो हमारा लेसन है, ये लेसन नंबर 3 है, जो बुक हमारी फर्स्ट फ्लाइट है उससे। इसमें बताया गया है 2 स्टोरीज़ फ्लाइंग के बारे में, मतलब उड़ान के बारे में 2 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। हम मतलब पहले के समय में जो इंसान होते थे उनका सपना रहता था कि वो आकाश को जीतें, तो उनको उड़ने का शौक़ रहता था। तो यहाँ पर 2 स्टोरीज़ बताई गई हैं फ्लाइंग के बारे में। एक स्टोरी जो है वो सीगल के बारे में है। सीगल गंगा चिल्ली हिंदी में इसका नाम होता है। गंगा चिल्ली नाम का एक पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे या बड़ी नदियों के किनारे रहता है और वो फिश खाता है, मतलब वही छोटे छोटे फिश और ऐसी सब चीज़ें खाता है और ऊंचा ऊंचा आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पर एक सीगल की कहानी है जो कि उड़ नहीं पा रहा था और फिर वो किस तरह से उसने उड़ान भरी, उसने कैसे जीत हासिल की, ये बताया गया है। His first flight. The young seagull was alone on the ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? सीगल जो कि बहुत ही मतलब अकेला था लेज पर। लेज मतलब क्या होता है? जो ऐसे स्टीप समुद्र के किनारे जो एकदम खड़ी चट्टान होती है और खड़ी चट्टान के बिल्कुल कोने वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लेज। तो वहाँ पर वो जो अकेला था, उसके 2 ब्रदर्स और सिस्टर वो पहले ही उड़ान भर चुके थे एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, तो वो उनके साथ उड़ने में डर रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो जैसे ही उसने आगे थोड़ा सा दौड़ा वो, ताकि वो ब्रिंक का मतलब होता है वो जो स्टीप वॉल जैसा जो चट्टान थी उसके किनारे तक आने की कोशिश की दौड़ते हुए, और कोशिश की उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाने की, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो एक्सपेंस मतलब फैलाव जो होता है ना, जो समुद्र का जो फैलाव था वो उसके नीचे, मतलब जब उसने नीचे देखा तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो उसका फैलाव देखकर उसको लग रहा था ये तो बहुत लंबा, बहुत दूर तक खिंचा हुआ है और बहुत लंबा रास्ता है। माइल्स तक का मतलब माइल्स डाउन मतलब बहुत लंबा, माइल्स तक जा सकते, मतलब इतना लंबा रास्ता है, कई मीलों लंबा रास्ता है। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसको ऐसा फील हुआ कि निश्चित तौर पर मेरे जो विंग्स हैं
वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसने अपना सिर झुकाया और वापस जो लेज था उसके वहाँ पर एक होल था छोटा सा, वहाँ जाकर वो लेज के अंदर जाकर और उस रात को वहीं सो गया। Even when each of his brothers and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फ्लैपिंग मतलब पंख फड़फड़ाना, उसके बाद एक लिखा है फेल्ड टू मस्टर अप, मतलब जो अपने जो साहस है उसको जुटा पाना, मतलब फेल्ड टू मस्टर अप करेज मतलब वो अपने साहस को जुटाने में सफल नहीं हुआ। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मतलब जब अपन किसी चीज़ को जैसे उछलने की कोशिश करते हैं या आगे बढ़ के कूदने की कोशिश करते हैं, जंप लगाने की कोशिश करते हैं। विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट मतलब उसके लिए वो बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बहुत कठिन सा लग रहा था। तो अब वो वहाँ रात भर सोता रहा। अब उसके दोनों ब्रदर्स सिस्टर जिनके विंग्स बहुत ही छोटे थे उसके खुद के विंग्स से, मतलब सीगल के विंग से उसके ब्रदर सिस्टर के विंग छोटे थे, लेकिन फिर भी वो दौड़ते हुए ब्रिंक तक आए, मतलब किनारे तक आए उस बड़ी सी चट्टान के, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। बट वो क्या, ही वॉज अनेबल टू गैदर द करेज टू टेक द प्लंज, प्लंज मतलब एक ऐसे जंप लगाना रहता है, which appeared to him so desperate, means it was very difficult for him to gather courage to throw himself and start to fly. His father and mother had come around, calling him shrilly. shrilly मतलब बहुत तेज़ जो आवाज़ होती है ना, जैसे चुभने वाली जो आवाज़। upbraiding him, upbraiding मतलब उसको डांट लगा रहे थे। थ्रेटनिंग हिम मतलब धमका रहे थे कि तुम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, तो उसको धमकी क्या दे रहे थे कि तुम यहीं पर भूखे रहो इस लेज पर ही जब तक तुम उड़ नहीं सकते। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं मूव कर सकता, मतलब उसको ऐसा लग रहा था मैं अगर आगे बढ़ा तो मैं बचूंगा नहीं। तो उसके फादर उसकी मदर उसके आसपास आए थे, उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको धमका रहे थे कि तुमको भूखे रहना पड़ेगा इस लेज पर जब तक तुम उड़ोगे नहीं। पर वो डर रहा था, वो मूव वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. तो 24 घंटे तक कोई उसके पास नहीं आया। The day before, all day along, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flying. तो उसने एक दिन पहले क्या देखा था कि उसने सबको देखा, उसके पेरेंट्स उड़ रहे थे उसके ब्रदर्स सिस्टर के साथ, और जो उसके फादर मदर थे उसके पेरेंट्स जो थे वो उनको परफेक्ट कर रहे थे उड़ान में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वो जो उनके पेरेंट्स थे वो उन बच्चों को स्किम करना सिखा रहे थे। स्किम मतलब एकदम सरफेस को, मतलब बिल्कुल हल्के से टच करते हुए सरफेस को वापस उड़ जाना। तो यहाँ पर तो सी थी, सी के वो सरफेस को एकदम लाइटली टच करते हुए ऊपर उड़ जाते थे, फिर वो डाइव लगाते थे फिश को कैच करने के लिए। तो ये सब कौन सिखा रहा था? सीगल के पेरेंट्स उसके ब्रदर सिस्टर्स को सिखा रहे थे, ब्रदर्स और सिस्टर को सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट। तो उसने अपने जो ओल्डर ब्रदर था उसको देखा कि उसने अपनी पहली हैरिंग मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट
फिन, मतलब सॉफ्ट फिन वाली एक सी फिश होती है, उसके जो फिन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उसको डेवर इट, मतलब उसको पूरा खा गया वो। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। तो जो उसके पेरेंट्स थे वो वहाँ पर खड़ा होकर उसने वो कैच की, और वो मछली उसने, उसके ओल्डर ब्रदर ने खा ली, और अब उसके पेरेंट्स उसके आसपास खड़े होकर और ज़ोर ज़ोर से प्राउड कैकल, कैकल मतलब कैकल एक तरह का साउंड होता है जब मुर्गी अंडा दे देती है, उसका अंडा जब टूट जाता है तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, तो वो जो चिल्लाने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं कैकल। तो वो बहुत प्राउड से वो आवाज़ें कर रहे थे कि हमारे बच्चे ने देखो एक फ़िश मतलब फ़िश डाइव करके और फ़िश निकाली है समुद्र में से और उसको उसने खाया है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on the big plateau midday down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. तो पूरे मॉर्निंग में पूरी फैमिली उस बिग प्लेटू पर, प्लेटू पता है ना, पठार जैसा, मतलब जो पठार जिसको बोलते हैं ना, ऊंचा हिस्सा, समुद्र से काफ़ी ऊंचा जो हिस्सा था वहाँ पर वो जाते थे, और अपोजिट क्लिफ की तरफ भी जाते थे, मतलब जैसे ऐसे चट्टानें थी, एक इधर सब दूर चट्टानें थी, और फिर मतलब जिस तरफ वो था उसके अपोजिट वाली चट्टानों में वो पहुंच जाते थे, और वहाँ से उसको ताना मारते थे कि तुम तो बहुत डरपोक हो। कॉवर्डाइज मतलब उसकी जो डर रहा था उसके कारण उसको ताना मारा जा रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सूर्य था वो ऊपर उगता हुआ, मतलब वो ऊपर आसमान में ऊंचा आने लगा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, अब वहाँ पर चमक रहा था, दैट फेस द साउथ। तो अब वहाँ पर उसकी हीट, मतलब लेज पर उसकी हीट आ रही थी तेज़, मतलब बहुत गर्मी जैसा लगने लगा था, जिसका जो फेस था वो साउथ की तरफ था उस लेज का। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। तो उसको गर्मी लग रही थी, गर्मी फील कर रहा था वो, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट फॉल तक कुछ नहीं खा रखा था, मतलब पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खा रखा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिक ऑफ द लेज। ब्रिंक मतलब क्या होता है? ब्रिंक मतलब एकदम जो लेज था, जो बड़ी सी पहाड़ी थी ना, चट्टान की जो पहाड़ जैसा था, उसके बिल्कुल, उस लेज के बिल्कुल किनारे तक वो एक पैर पर खड़ा हो गया, है ना, बिल्कुल किनारे वहाँ तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। तो वो बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ा हुआ, और फिर उसने एक पैर पर खड़ा हो गया, और दूसरे पैर को उसने अपने विंग के अंदर, अपने पंख के अंदर दबा लिया, छुपा लिया। फिर उसने एक आंख बंद करी, फिर दूसरी आंख बंद कर ली। And pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब क्या हुआ कि वो वहाँ पर वो मतलब ऐसे कर रहा था जैसे कि वो सोने की कोशिश कर रहा हो, मतलब ऐसे जता रहा था कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड हिज sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. तो उसके
उसके जो दोनों ब्रदर्स थे, उसकी सिस्टर जो थी, वो प्लेटो पर ऐसे झोंके खाते हैं ना, डोजिंग, मतलब उनके हेड्स को उन्होंने अपने नेक्स के अंदर ऐसे दबा लिया था और वो ऐसे जैसे सो रहे हो इस तरह से कर रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे थे, मतलब अपने फेदर्स को वो ठीक ठाक तरीके से देख रहे थे कि सही है कि नहीं मेरे फेदर्स। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ वो जब सी गर्ल था, उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। तो वहाँ पर जो प्लेटो का एक ऐसा उभरा हुआ हिस्सा था, हम्प जिसको बोलते हैं, जैसे ऊँट का की पीठ पर एक ऐसा हम्प बना हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर प्लेटो भी एक, मतलब प्लेटो के ऊपर एक ऐसा ऊंचा सा एक टीला जैसा बना हुआ था। उस टीले पर वो खड़े होकर देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो, मतलब उसका जो ब्रेस्ट था वो ऐसे धड़ धड़ कर रहा था, मतलब धड़क रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब उसने क्या किया, उसने एक फिश का एक टुकड़ा ऐसे काटा और अपने फीट जो उसके पैरों के नीचे दबा हुआ था, फिर उसने अपनी जो चोंच थी उसको रॉक के ऊपर ऐसे एक बार इधर एक बार इधर, मतलब उसको घीसा दोनों तरफ से। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। तो जैसे ही सीगल ने उस वो फिश को देखा जो उसका फूड था, उससे वो पगलाने लगा, मतलब उसको ऐसा लगा कि अरे मुझे फूड मिल जाए तो अच्छा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। तो इस तरह से वो खाने को इस तरह से उसको टीयर करना, मतलब ऐसे तोड़ना या फाड़ना, उसको बहुत अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड देन टू वेट इट। वेट मतलब शार्प करने के लिए, तो स्क्रैपिंग मतलब अपनी जो चोंच है उसको वो पत्थर पर ऐसे ऐसे घीसते थे। तो घीसने से क्या होता था, उनकी जो बीक होती थी, उनकी जो चोंच होती थी वो थोड़ी सी और शार्प हो जाती थी। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो चिल्लाने लगा कि मुझे भी कुछ खाना दो। गाओ कॉल शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। तो उसने भी हंसी उड़ाने के हिसाब से, मतलब वो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी, उसकी हंसी उड़ा रही थी। तो उसने खाना मांगा तो उसने भी चिल्लाकर वापस से उसकी हंसी उड़ाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो फिर वो हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। तो पहले तो वो दुखी होकर चिल्ला रहा था, बुला रहा था बार बार, फिर देखा थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद, वो बड़ी खुशी से चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि उसने देखा कि उसकी मदर ने एक टुकड़ा फिश का उठाया और उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। तो आगे बढ़ने लगा, झुकने लगा बड़े उत्सुकता से, अपने पैर थपथपा रहा था वो पत्थर के ऊपर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो उड़कर आई। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। तो वो क्या हुआ, जैसे ही वो उसके जस्ट अपोजिट आई वो रुक गई और उसके विंग्स जो थे वो मोशनलेस, मतलब विंग्स हिलना बंद हो गए, और जो पीस था वो उसकी बीक में ही था, मतलब उसकी चोंच में ही था, और जो सीगल था उसके बिल्कुल रीच के अंदर ही था, मतलब वो पकड़ सकता था। ही वॉल्टेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, ही वेटेड a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger
ही डाइव्ड एट द फिश। अब क्या हुआ कि पहले तो थोड़ी देर तक तो वो रुका आश्चर्य से कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही है। फिर वो तो बिल्कुल भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो उसने फिश की ओर डाइव लगा दिया, जंप मार दिया। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तो जोर से चीखते हुए वो बाहर, मतलब वो स्लेज के बाहर गिरने लगा और नीचे स्पेस में गिरने लगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब बहुत ही ज़्यादा उसके मतलब बहुत ज़्यादा डरने लगा वो, और उसका जो हार्ट था वो एकदम स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट लास्टेड अ मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स। तो ये जो डर था, इतना जो बहुत ज़्यादा जो डर था वो कुछ एक आध मिनट के लिए रहा। उसके बाद अगले पल ही उसके विंग्स फैल गए बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach against his wings। अब वो ब्रेस्ट मतलब जो feathers थे वो उसके स्टमक के नीचे जो सब फैलने लग गए। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको लगने लगा कि जो उसके टिप्स हैं, मतलब विंग्स के जो किनारे थे, वो एयर को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वो ऐसे ग्लाइड कर रहा था धीरे धीरे डाउनवर्ड्स और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। अब वो डर नहीं रहा था, अब वो थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था, जैसे चक्कर आते ना, इस तरह का फील कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। तो उसने फिर अपने विंग्स को फड़फड़ाया और वो ऐसे ग्लाइड करने लगा ऊपर की ओर। गा 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 काउ गर्ल हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। उसकी मदर ऐसे ऊपर से एकदम नीचे की तरफ ऐसे झुक कर, मतलब एकदम नीचे तक आते हैं फिर वापस ऊपर उड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं स्वूप। तो जैसे झपट्टा मारने के लिए झुकते हैं और फिर ऊपर उड़ जाते हैं ना पक्षी, इस तरह का। तो वो पहले नीचे आई फिर बाहर की तरफ निकल गई। उसको हर विंग्स मेकिंग अ लाउड साउंड नॉइज। तो उसके जो वो जैसे ही उसके मदर उसके ऊपर आई ऐसे झुकी उसकी तरफ और वापस उड़ गई, तो उसके जो विंग्स थे मदर के, उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ की। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। तो दूसरी मतलब वो उसने आंसर दिया मदर ने, फिर वो चीख कर मदर ने उसको आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। अब उसके फादर भी चिल्लाते हुए उसके ऊपर उड़ने लगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। करवेटिंग मतलब जैसे हॉर्स कैसे उछलता है इस तरह से वो उछलना, और बैंकिंग मतलब एक पंख से उड़ना और किसी के ऊपर उड़ना, मतलब एक दूसरे से ऊपर ऊपर उड़ना। सोरिंग मतलब ऐसे ग्लाइड करना, तैरते हुए जैसे होते हैं ना, बिना पंख को फड़फड़ाए ग्लाइड करना। और डाइविंग मतलब ऐसे जंप मारना। इस तरह से वो उसके आसपास, उसके दो ब्रदर और उसकी सिस्टर उसके आसपास इस तरह से उड़ रहे थे। कभी वो हॉर्स की तरह उछलते थे, कभी वो ग्लाइड करते थे, कभी वो एक पंख से उड़ते थे, कभी वो डाइव करते थे। इस तरह से वो उसके आसपास उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। और उसने ये अपने आप को उसने अप्रूव कर दिया, मतलब उसने अपने आप को मान लिया, और वो पूरी तरह से ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वो पूरी तरह से भूल चुका था कि वो कभी उड़ नहीं पाता था। और अब उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो डाइव भी लगा सकता है, वो ग्लाइड भी कर सकता है, वो गोल कर्व भी ले सकता है। और इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से तीखी आवाज़ में चीख रहा था।
ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वो बिल्कुल समुद्र के पास में था, सीधे उसके ऊपर ही उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, तो वो उस ओशन के ऊपर फेसिंग, मतलब उस ओशन की तरफ फेस करके ऐसे उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि बहुत जो ग्रीन सी, बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई ग्रीन सी उसने अपने नीचे देखी। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली। तो उसने देखा कि छोटे छोटे से रिजेस हैं। रिजेस मतलब ऐसे चट्टाने, खड़ी चट्टाने रहती है ना समुद्र के किनारे, वो छोटी छोटी दिखाई दे रही थी और बड़ा सा समुद्र उसको अपने नीचे दिखाई दे रहा था। तो वो उनके ऊपर से उड़ रहा था। फिर उसने अपने बीक, जो चोंच थी, उसको ऐसे साइड में किया और आवाज़, मतलब खुशी से वो चिल्ला रहा था, आवाज़ कर रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। तो उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसकी सिस्टर, सब उसके वो ग्रीन फ्लोरिंग पर, मतलब ग्रीन सी के ऊपर उसके आगे उतर गए थे। मतलब ग्रीन जो फ्लोरिंग टाइप लग रही थी, मतलब वो समुद्र के सब सरफेस पर उतर चुके थे, लैंड कर चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, तो उसको बोल रहे थे कि अब तुम भी, मतलब उसको भी कॉल कर रहे थे कि, तो इतने में उसने क्या किया, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। तो उसने अपने पैरों को खड़े होने के लिए, उस ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए पैरों को ड्रॉप किया। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, तो उसके पैर डूबने लगे। अब वो ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। तो क्या हुआ कि जैसे उसके पैर डूबने लगे तो वो जो डर के कारण चिल्लाने लगा और फिर कोशिश करने लगा कि वो ऊपर उठ जाए अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और बहुत थक गया था क्योंकि भूखा था, तो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. He was floating on it and round his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He made his first flight. तब वो बड़ी स्ट्रेंज एक्सरसाइज से और ग्रीन सी में अपने उसके डूब चुके थे, उसकी बैली जो थी, पेट जो उसका था, वो टच कर चुका था पानी को, लेकिन अब वो डूब नहीं रहा था, अब वो फ्लोट कर रहा था, मतलब उसमें तैरने लगा। उसकी फैमिली बहुत खुश हो गई और फिर उसको डॉगफिश नाम की एक, वो उसके छोटे छोटे टुकड़े दिए। उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली थी। So the part of this lesson has been completed, children. We shall continue with the next part, the second part, the black aeroplane, in the next lecture. Thank you. Have a nice day.